हेलो एंड वेलकम टू मास कम्युनिकेशन टुडे। आज हम लोग का ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है एक आरजे जो ऑल इंडिया रेडियो में पिछले 11 सालों से बहुत सारा काम कर चुकी है, बहुत सारा रेडियो शो कर चुकी है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिसको हम वीओ आर्टिस्ट भी बोलते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हिसाब से भी उन्होंने बहुत सारे सिनेमा में, बहुत सारे टेलीविजन शो में, बहुत सारे कार्टून शो में उन्होंने वॉइस दिया है। तो हमारे साथ है आज त्रिनंजना दास और वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। तो शी इज अ मल्टी टैलेंटेड persona that we have with us today. Welcome to the show, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. And yes, to all the listeners, I am enthralled after this kind of an introduction. Saritari, thank you so much. ओके, सो आज हम मैम से बात करेंगे कि कैसे वो आरजे बनी, कैसे वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनी, दोनों काम वो कैसे करती है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इतने दिनों में। और वो हम लोग को ये भी बताएंगी कि अगर आपको आरजे बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, किस तरह आप खुद का प्रिपरेशन लेंगे। तो ये सब बातें हम लोग आज मैम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुनंजना मैम के साथ। वेलकम मैम अगेन। Thank Are you you. ready? Thank you so much. Yes, ma'am. I am ready. Absolutely. ओके, तो पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो अपना आरजे और वॉइस ओवर जर्नी स्टार्ट किया, हाउ डिड यू स्टार्ट एज एन आरजे एंड अ वीओ आर्टिस्ट? सरिता मैम, लाइक मैं एक्चुअली तब अपनी यूनिवर्सिटी में थी, लाइक अपनी पीजी डिप्लोमा कर रही थी। तो एट दैट टाइम मुझे फ्रैंकली, मैं अगर आपसे बात करूं तो मुझे ना ये आरजेइंग के स्टिंट के बारे में कभी ज्यादा लाइक एक्सेस क्यूरियोसिटी, एक्सेस इंटरेस्ट में कभी नहीं था। मुझे सिर्फ एक ही चीज लगता था कि कोई जब बात करता है तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। आई लिसन वेरी केयरफुली, like that voice rupturing, the voice breaking, जैसे कोई प्रोनाउंस करता है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, like when I was young. तो तब क्या हुआ, when I was pursuing my PG diploma at that time, and there one advertisement came over in the newspaper, and अजीब बात ये है कि my sisters, like one relative, हम लोग जो बंगाली में बोलते हैं काका ससुर, so he was one of the radio presenters at All India Radio. अब ओके। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टर्म्स था, एंड ही यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली पुश मी बिकज ही सेड दैट त्रिरंजना তোমার গলা খুব ভালো, তুমি একটু এটার দিকে একটু চেষ্টা করো ना। सो पहली बार अगर कोई मुझे बोल रहा है कि हाँ गले की आवाज काफी अच्छा है, तो यू डेवलप विंग्स दैट ओह अच्छा गले का आवाज काफी अच्छा है। सो कभी ये सोचा नहीं था मैंने। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो एडवर्टाइजमेंट निकला है, सो यू शुड अप्लाई फॉर द सेम। And I was also like, fine, एक casual चीज है, apply कर ही देती हूँ, and it's good only because when you are in the university, accordingly अगर आपके साथ कुछ अच्छा एक चीज हो जो आपके background के साथ भी related है, so it's good. So it was not a very pre-planned activity, to be honest. अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो लिस्ट पूरा निकला तो आई गॉट थ्रू द एंटायर सिलेक्शन, बिकॉज हम लोग का एक रीडिंग टेस्ट होता था और एक प्रोनाउंसिएशन था, एंड अकॉर्डिंगली वी आल्सो हैड अ रिटन टेस्ट। तो ये सब जब होता था, मुझे तो इनवेरिएबली लगा कि मैं तो देयर इज नो चांस, because listening, I used to love listening to western music, but listening to western music and applying for the same are two very different things. So I was like, ठीक है कोशिश करती हूँ, मुझे तो पता तो नहीं है बट ठीक है करती हूँ। तो काफी न्यू टर्मिनोलॉजीज के साथ मेरा परिचय हुआ, जो सब मुझे पता नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर। तो काफी हम लोग के जो कलीग्स हैं वो लोग काफी ट्रेन्ड भी सिंगर्स हैं, एंड दैट्स व्हाई दे नो सर्टेन थिंग्स बेटर देन मी एज वेल। बट मुझे प्रेपरेशन टाइम के हिसाब से मैं जिस रेडियो शो सुनती थी, दैट वाज द ओनली थिंग आई यूज्ड टू डू, whether it was all India radio or whether it was the private FM channels. And to be honest, private FM का तब like just that flow शुरू हुआ था, because I think I was in class 8 or 9. उस टाइम पे वो प्राइवेट चैनल्स का 2001 2 2000 3 के 2002, आसपास। हाँ हाँ 2002 3, that was the time when I started listening to हाँ Red हाँ। FM, Power FM and Radio Mirchi. These were the trio that time. तो पावर एफएम में काफी वेस्टर्न म्यूजिक शोज होते थे।
लेटर ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम में भी एक या दो स्लॉट था जो होता था. एंड सबसे फेवरेट, सबका एकदम हॉट प्रॉपर्टी था वाज मिस्टर जिमी टेंगरी, because he was of course the god at that time. Even now he is one of the, you know, the gods when it comes to radio shows. So he was the thing to, you know, listen to every Friday night, Dil Se with Jimmy. And that was the love story music used to play at the background. वो चीज काफी सबको भाता था. तो ये सब तो था ही, but at the same time मेरे घर में हमेशा रेडियो चलता है अभी भी. And that's because of my mother. So I have literally grown up listening to radio more than watching television, because my father was very strict when it comes to television. He was completely against this thing of cable TV. और मैं क्लास 12 तक मेरा कोई केबल टीवी नहीं था. आई वॉज कंप्लीटली दूरदर्शन बेस्ड लिटिल वन. सो जो भी दूरदर्शन शोज, चंद्रकांता से शुरू करके रंगोली, सुपरहिट मुकाबला, एंड other shows like चित्रहार, these became a part and parcel of my life. And as a result of that, मैं आकाशवाणी भी ज्यादा सुनती थी. तो that implies actually वो कोलकाता ए, कोलकाता बी, विविध भारती, ये सब मैं सुनती थी. तो ये सब से क्या होता था, कोई वैसे नहीं सुनता, लेकिन एक टाइम में बहुत ही पॉपुलर रह चुका है. एग्जैक्टली मैम. ये आजकल तो बच्चों को आप बोलेंगे, जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चे के, अगर आप बोलते हैं कि बाबू आकाशवाणी सुनते हो, तो फर्स्ट थिंग वो बोले कि आकाशवाणी कौन सुनता है मैम, रेडियो कौन सुनता है, रेडियो तो कोई सुनता नहीं है. सो दैट वाज हाउ आई ग्रू अप. तो अगर आप मुझे पूछे तो ये सब मेरा, यू नो, दीज फैक्टर्स प्रोवाइडेड मी द इंटरेस्ट जोन, एंड दैट इज हाउ इट ऑल डेवलप्ड, इट कल्मिनेटेड. सो ऐसे करके जर्नी शुरू हुआ. हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, which was known as the Vani certificate course. We had about 5 to 7 days. We were given this training. कैसे कंसोल के सामने आते हैं, कैसे पॉज नहीं दिया जाता है, कैसा ये पूरा चीज होता है. So that was my radio journey, not the voice over, but the radio journey back in 2011. Yeah. Long time. Yes, long time, ma'am. Okay. तो आपका जो पहला वीओ प्रोजेक्ट था, वॉइस ओवर प्रोजेक्ट था, तो वो आपको पहला जो प्रोजेक्ट है कैसे मिला? मैम 2011 स्टार्टिंग, उस टाइम पे मेरा जब रेडियो शोज ये शुरू हुआ, तो आई वाज डूइंग माय यूनिवर्सिटी क्लासेस एंड माय आकाशवाणी शोज, एंड माय ओन स्टडीज कंटिन्यूड एज यूजुअल. तो उसके टाइम पे लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू वन स्टूडियो, एंड दैट वाज अराउंड इन 2013 के टाइम पे मैम ये शुरू हुआ. And वहां पे just they required somebody who was actually a performing artist, जो वॉइस के द्वारा काम करता है. मुझे जितना भी लाइक रेडियो सुनने को मिला, या फिर यू नो दी डेवलपिंग दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज अ शो, अ रेडियो शो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रेडियो ड्रामा, व्हाट इज अ रेडियो कमर्शियल, व्हाट इज अ रेडियो क्विज शो, डिबेट शो, स्टोरी टेलिंग, ये सब कॉन्सेप्ट फिर भी मेरा बिल्ड हुआ था मैं सुन के. बट व्हेन इट कम्स टू वॉइस ओवर्स, मुझे प्रैक्टिकली कोई आइडिया नहीं था. तो मुझे इनफैक्ट हंसी आता था, बिकॉज मैं जब सुनती थी वॉइस ओवर्स को टीवी पे, जब कोई डबिंग करता है इन बंगाली और हिंदी लैंग्वेज ओवर यू नो द इंग्लिश मोड, तब मुझे हंसी आ जाता था. एंड देन आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड कि ये मुझे करना पड़ेगा, ये क्या करने ले आई हो तुम यहाँ पे. सो मुझे बोली, कह रहे तुम एक ट्राई मारो ना, क्या प्रॉब्लम है, ऑडिशन है, कर दो. एंड आई वाज लाइक फाइन. सो इट वाज फॉर वन ऑफ द नेट जियो प्रोजेक्ट्स मैम. वो शायद कुछ एनिमल किंगडम लेके था. So ultimately, within a couple of days, the studio informed me that my voice was chosen, and then I became the narrator in that particular series. तो नरेटर का मतलब जो वो पीछे जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, एक आवाज सुनने में आता है जो एक्सप्लेन करता है वीडियो को. बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो ये चीज हम नरेटर बोलते हैं. Yes, yes. So in fact, ma'am, to be honest, my journey in voiceover started with dubbing, even before proper voiceovers. So ये एक चीज है जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, काफी जन को ये पता नहीं है. There's a difference between dubbing and voiceover. Dubbing is basically the language replacement जो होता है. तो इससे क्या होता है कि अगर आप कुछ लाइक कुछ सीरीज देख रहे हो कोई ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो उसके ऊपर आप जो लैंग्वेज प्लेस करते हो, along with the synchronization, the modulation, the acting that is present, that is basically the dubbing work. Okay. जैसे मान लीजिए तमिल सिनेमा हो गया, उसका जैसे हम लोग हिंदी में देखते हैं, वो हो गया डबिंग. एक आई मीन एग्जांपल दिए मैम.
तमिल सिनेमा तो बात ही मत कीजिए, इसका सबसे ज्यादा वॉइस ये पूरा डबिंग का चीज होता है। तो ये तो मैंने जो भी हम लोग एक्शन फिल्म्स देखते हैं बहुत फनी लगता है कभी कभी, लेकिन यही पार्ट है। तमिल सिनेमा हो या फिर सबसे मैं बेहतरीन एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ मैम। काफी चीज है जो आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कितना अच्छा डबिंग क्वालिटी होता है। Some people are so good at it. I think the biggest example would be, ma'am, just the recently concluded show जो सब हम लोगों के एज के बोलिए या फिर teenagers and early adults जो बहुत देखते थे नेटफ्लिक्स में, that is मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट में जो स्पेनिश जोन में जो बात करते हैं एंड जो इंग्लिश में जो डब किया गया है, आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि कितना अच्छे से ये डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया है। सो इट वाज इजी, इनिशियली इट वाज इजी बिकॉज वो जब नरेटर में हम लोग बात करते हैं, जब नरेटर के स्टैंड पॉइंट से हम लोग बात करते हैं, माइंड यू आपको लिप सिंक नहीं करना पड़ता है, तो दैट इज कंपैरेटिवली इजी। बट अगर अच्छा। आप कैरेक्टराइजेशन में जाते हो तब आपको बहुत नोटिस करके, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है मैम, बिकॉज आपको एक एक लिप मूवमेंट देख के, पॉज देख के, पेसिंग देख के पूरा करना पड़ता है जैसे कंपेयर मान टू लीजिए अगर हम लोग कोई स्पाइडरमैन की मूवी हिंदी में देखते हैं, तो स्पाइडरमैन वो वहां तो इंग्लिश में बना है, तो वो हिंदी जी। का जो लिप सिंक होगा या हिंदी का जो यस, थ्रो होगा, उसको पूरा मैच करके करना पड़ता है। एकदम एकदम, एंड इट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग, लाइक काफी टाइम पे हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। तो मुझे थैंकफुली नरेटर का वो पार्ट मिला था, एंड दैट वाज हाउ इट वाज कंटिन्यूइंग। आफ्टर दैट आई गॉट द कैरेक्टर्स, तो छोटा छोटा कैरेक्टर्स करके आफ्टर दैट आई मूव्ड इनटू इट, एंड देन केम द वॉइस ओवर पार्ट। सो वॉइस ओवर्स आर एक्चुअली comparatively easy. Sometimes voiceovers and dubbing, these two words are used interchangeably. That's not a problem though. But like अगर कोई ये फील्ड में है, so definitely, I think they would be understanding the exact differences between There's a voiceovers. technical difference between dubbing Yes, and narration or voiceover. absolutely. In fact, because of voiceovers, ma'am, today there is a growing surge of use. You know, there's this usage of the term called voice acting. तो वॉइस अच्छा, एक्टिंग ओके। काफी अभी ज्यादा चले आए हैं, बिकॉज थैंक्स अगेन टू द पेंडेमिक we are getting ओके। back to the radio drama zone. Because राइट। राइट। हम लोग तो कभी लाइक अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो वो लोग बोलते रहते, हाँ सुना है, संडे सस्पेंस हम लोग सुनते हैं, एक राइट। कहानी ऐसे भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन आप कभी राइट। किसी से राइट। पूछिएगा तो आकाशवाणी का जो बहुत रिच क्लासिक्स है मैम, इन टर्म्स ऑफ द हिंदी एंड बंगाली वर्क इन टर्म्स ऑफ द ड्रामा, तो ये लोग नहीं सुने हैं, तो ये काफी हाँ, डिफरेंट होता है। मुझे सो लगता है अब जैसे आजकल स्टोरी टेल हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म है बिल्कुल स्पॉटिफाई, बिल्कुल। स्टोरी टेल, यस, पॉकेट एफएम, ये सब एब्सोल्युटली। प्लेटफॉर्म से आज ऑलमोस्ट ये सब रेडियो ड्रामा ही करते हैं। लेकिन ये रेडियो यस, ड्रामा यस, टर्म जो है लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि वहां से शुरू बिल्कुल हुआ है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल मैम, आने से ये जस्ट पैटर्न पलटा है बस, एकदम मैम, बाकी एकदम। सेम ही है। यस, so अच्छा। that was how it went about from 2013. ओके, दैट वाज ग्रेट। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टूडेंट्स खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर आरजे बनना चाहते हैं, तो व्हाट शुड द स्टूडेंट्स प्रिपेयर इफ दे वांट टू बिकम एन आरजे? Ma'am, when it comes to preparation, ये ना काफी individual है मैम। Like I have seen a lot of students uh, being, I mean not just students, people like you and me, we are quite blessed with something known as a voice. ठीक है, तो मैंने काफी चीजें देखी है बहुत सारे स्टूडेंट्स में बोलिए या फिर लोगों में। जैसे हम लोग एक कॉमन चीज बोलते हैं कि अरे इतनी सुंदर हो तुम देखने में, एक्टिंग में क्यों नहीं गई हो, मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करी हो, इतना अच्छा हाइट है राइट। तुम्हारा। राइट। तो राइट। ऐसा ही चीज कुछ है व्हेन इट कम्स टू इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आई मीन रेडियो वर्किंग या फिर वॉइस ओवर्स, बट दैट्स नॉट रियली द केस। अगर आपका वॉइस इन टर्म्स ऑफ जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा नहीं है, तो आप नहीं एंटर कर सकते हो ये फील्ड, बहुत गलत है, कंप्लीटली गलत है। बिकॉज वॉइस डिफरेंट प्रकार के होते हैं मैम, तो कैसे क्या सूटेबल होते हैं कौन से रीजंस के लिए, ये हम लोग असेस कर पाते हैं आफ्टर यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। So ओके। somebody might have a very polished voice. जैसे मेरे वॉइस में एक चीज है, आई कैन मैनेज इंग्लिश शोज मच बेटर। अगर आप मुझे कोई
क्लासिकल स्टोरी टेलिंग दे दे बांग्ला में, जैसे मैं खुद बंगाली हूँ, बट अगर आप मुझे कोई क्लासिकल स्टोरी टेलिंग दे देते हैं बांग्ला में, आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस मैम। लेकिन अगर आप करंट लाइन के कोई स्टोरीज मुझे बोले, फॉर एग्जाम्पल कोई शॉर्ट स्टोरी आजकल के दिन का अगर कुछ बोलते हैं आप, ये मेरे गले में ज्यादा अच्छा जाएगा, कंटेम्पररी जो है, कंटेम्पररी जोन्स पे जो है। तो अगर किसी को प्रेपरेशन लेना है, द फर्स्ट थिंग इज कि आपको जानना पड़ेगा कि आपका वॉइस है कैसा, like is it a high pitched one, is it a low one, is it little shrieking voice, is it a husky tone, ये थोड़ा आपको असेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, कौन से जॉनर में आप एक्सेल करते हो, ये आप वाइड रेंजिंग मटेरियल्स आप पढ़ते रहो। ठीक है, न्यूज, मेरा तो एक्चुअली इंटरेस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग शुरू हुआ, मैं जब न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी मैम सुबह को चाय के साथ, ये मेरा एकदम डेली हैबिट है। तो वो एक चीज था कि मैं जब पढ़ती थी, मैंने सिर्फ, हम लोग न्यूज़पेपर जैसे रख के पढ़ते हैं, मैं ये नहीं करती थी, मैं एक्चुअली पढ़ती थी, माने जोर मुंह चला से, के मैं पढ़ती थी। यस, एवं जैसे हम लोग रीडिंग आउट बोलते हैं कि पेपर पढ़ो सुबह। नॉर्मल अगर कुछ हाँ मैम, कैन यू हियर मी? आई गेस देयर वाज अ यस यस इशू। यस, ये या थोड़ा, हाँ थोड़ा नेट का, हाँ। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरे ही नेट का इश्यूज था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सो एनीवे, अब क्या होता है मैम कि अगर अगर आप पढ़ते हो तो आपको ना बहुत अच्छे से जानकारी आ जाता है कि आप किस पिच में बात कर सकते हो, कितना लाउड हो सकते हो, कहाँ पे पॉज देना पड़ेगा, कहाँ पे मतलब क्या न्यूज़पेपर कैसे। लेके आप पढ़ो, वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, कोई भी भाषा हो गया, आपका खुद का रीजनल लैंग्वेज हो गया, अब वो पेपर लो और वो पेपर आप डेली पढ़ो, जोर से पढ़ो। पढ़ो, जोर से पढ़ो, इससे आपको एक खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी आ जाता है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू सपोज टू डू इज लिसन। Just like if you have to be a good makeup artist, you have to watch others doing the same, then practice yourself. So आप सुनो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैम इस जनरेशन का। आई थिंक दिस अप्लाइज फॉर अस ऑल्सो मैम टू एन एक्सटेंट। हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, हम लोग अच्छे से सुनते नहीं हैं, हम लोग जस्ट एक सरफेस रीडिंग दे देते हैं, या फिर वी आर सो शॉर्ट ऑफ टाइम और प्रोबेबली पेशेंस कि हम लोग डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई बोलते हैं कि हाँ मुझे जिमी सर जैसे बनना है, मुझे मीर सर जैसे बनना है, आपने कभी इन लोगों के स्ट्रगल स्टोरीज के बारे में सुना है? ये लोग कैसे आए हैं, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? यू जस्ट नो द figures of how they much how much they आफ्टर दे earn बिकम in a, सक्सेसफुल। yes, after they become, the success story did not come within a fortnight or two. It was a राइट। long journey. इनफैक्ट जिमी सर का जर्नी तो ऐसा था कि उन्होंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि वो आरजे बन सकते हैं। उनको तो बार बार बोला गया था, अरे तुमसे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा तो ऐसे करके वो आ गए। तो अभी ये एक चीज है कि there's always going to be one person, two people, three people who will be the maestros. But आप compete नहीं करके उन लोगों की स्टोरी, उन लोगों के वे ऑफ फंक्शनिंग, जिससे पता चल जाता है कि इन लोगों ने कैसे ये पूरा फॉलो अप किया। तो आप सुनो, वो लोग जब बात करते हैं कहाँ पे कैसे बात करते हैं। सेम विद वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैम, इतने साल हो गए, इट्स गोइंग टू बी लाइक नेक्स्ट इज टू बी डेकेड दैट आई एम कंप्लीटिंग फॉर माय वॉइस ओवर्स। बट इवन नाउ व्हेन लिसन टू गुड वॉइस ओवर्स, कुछ भी हो, तमिल फिल्म भी चलेगा मैम। आई मीन कभी कभी हम लोग मैम मजाक एक से एक बोलते हैं ना, अरे एक मिनट, तमिल फिल्म है। आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है, बट आई कैन हियर यू, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। हेलो। इज इट फाइन मैम? या इज इट या फाइन इट्स मैम? फाइन, या अभी अभी ठीक है, हाँ। ओके। तो अगर आपको एक्चुअली कुछ मार्क करना है, आप अच्छे से देखो, आप अच्छे से सुनो। जब तमिल फिल्म हो रहा है सिर्फ एक्शंस मत देखो। अगर आपको रियली इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आप सुनो जो भी बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है मैम कि लिप सिंक ठीक से नहीं हुआ। अब आप ये कैसे पकड़ सकते हो? when you are watching the thing carefully, when you're listening to it very carefully. So this is what comes about when you actually do things very well. So that is one thing. Shweta di, just one little glitch, একটা message এসছে, আমি একবার দেখতে পারি? हाँ हाँ हाँ, देखे नहीं। Just one message. না, আর
Boca Boca, James. It's okay. Yeah. It's I'll start okay. again. Yeah. Continue. तो अब एक चीज है कि अगर आप ठीक से देख रहे हो ना कि ये एक्शन सीन्स तमिल फिल्म में जो हो रहा है, आप एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हो, तो कम से कम आप सुनो भी, ये लोग बात कैसे करते हैं, कितना अच्छे से जा रहा है. यू कैन पिक आउट द लूप होल्स फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो यू कैन असेस इफ यू आर द राइट फिट फॉर दैट और नॉट. आप अगर किसी के वॉइस को बोल रहे हो कितना अच्छा है, इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, क्या उनमें अच्छा है? हो सकता है उनका टोनल क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका टोनल क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस करो, कोई और जॉनर आई मीन ढूंढते रहो जो आपको जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज सब तो यहाँ पे सबके मैम लिए मैं सूट. थोड़ा आपसे पूछ रही हूँ, जैसे आपने बोला कि जॉनर को एक्सप्लोर करो। अब जॉनर्स कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए रोमांस हो गया, एक्शन हो गया, हॉरर हो गया, बच्चों का सीरीज हो गया, ये सब को हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। चिल्ड्रन स्टोरीज जी हो गया, जी इस सब जी. इस तरह का, थ्रिलर हो गया, एडवेंचर हो गया। तो ये सब जो है, ये सब जॉनर्स है। तो हर एक का ये सब जैसे जो नॉर्मल. जैसे जो रोमांस में जैसा वॉइस चाहिए, उस तरह का वॉइस एक्शन में नहीं होगा। तो हम्म. उस तरह से दिमाग में रख के उस तरह से प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल. And at the same time, ma'am, you'll be amazed to know the person who is doing for romantic movies is the same person जो action oriented movies भी कर रहा है. तो ये भी आप कर सकते हो, बिकॉज देन यू हैव मोर और लेस गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि मैं इस जॉनर में ऐसे कर सकती हूँ और एक्शन में मैं भी कर सकती हूँ. इट्स जैसे हम लोग मैम, आई मीन सच बात बोले तो आप आई मीन रोटी भी बना सकते हो, आप चावल भी अच्छे से पका सकते हो, बिरयानी भी बना लेकिन सकते हो। आप बिरयानी भी बना हाँ, हाँ, सकते हो. तो अभी सबसे बड़ा चीज है कि आपको पता है आप कहाँ पे एक्सेल करते हो. तो हाँ। ऐसा नहीं कि आप मल्टीफेरियस जगह पे एक्सेल नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन किसी किसी चीज में हम लोगों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, मोर देन द ज्यादा अदर्स. टैलेंट होता है। यस एब्सोल्युटली. एंड ये हम लोगों को जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना सुनेंगे, उतना अच्छे से हम लोग जान सकते हैं. एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट मैम, even if we are staying in a country like India, I'm not saying that there is a dearth of talents in India. There are plenty of talents. लेकिन आप डिफरेंट भाषा में हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट आर्टिस्ट से उन लोगों की वीडियोस देखो, उन लोगों की बुक्स पढ़ो, कैसे ये लोग किए हैं. सो इट्स जस्ट नॉट सो इजी. हम लोग सोचते हैं जस्ट दो चीज देख लिए हम लोग, दो ड्रामा सुन लिए, अच्छा ठीक है, अच्छा वॉइस है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. जैसे बहुत जन का ये एक बहुत रॉन्ग थॉट है कि फाइन आई स्पीक मोर और आई हैव अ गुड वॉइस, दैट मीन्स दीज आर द टू क्राइटेरिया, इफ आई फुलफिल दीज टू क्राइटेरिया मतलब मैं आरजे बन सकता हूँ. हम्म। बहुत गलत थॉट है, बहुत गलत थॉट है. some of the best introverts turn out to be the most amazing RJs, because उन लोगों ओके। को पता है कैसे ऑडियंस को कैप्टिवेट करना पड़ेगा, कितना राइट, कैसे राइट, वॉइस का रेंज रखना पड़ेगा. आप आलतू फालतू बकते रहोगे तो आप आरजे नहीं बन सकते हो. ये गलत थॉट है. राइट, राइट। तो पहली बात यह है कि अगर कोई आरजे या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता है या चाहती है, तो पहली बात यह है कि रोज जो है कुछ पढ़ो। वो किताब हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, क्योंकि पढ़ने का जो टेंडेंसी है वो सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत ही कम हो चुका है, इस एकदम जनरेशन में स्पेशली। तो कुछ एकदम. भी पढ़ो, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, नॉवेल्स हो गया, उपन्यास हो गया, कुछ भी पढ़ो और सुनो। और जब टीवी देख रहे हो या कोई ड्रामा सुन रहे हो, उसमें इमोशंस को समझो कि किस तरह वॉइस के माध्यम से इमोशंस को मतलब एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये एब्सोल्युटली. जरूरी है, उसका प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ऑडिशन में जाके ये सब चीज काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज हम लोग बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि दीज आर द नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हम लोग डेली यूज करते हैं. तो काफी ट्रिक्स एंड टिप्स होता है, अगर आप ये लोग फॉलो करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे से सबको पता भी चल जाएगा. जैसे हम लोग एक कॉमन वर्ड में बोल रही हूँ मैम, हम लोग बोलते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. द वर्ड इज वेडनेसडे बट द यस, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेडनेसडे, द प्रोनाउंसिएशन यस, इज वेंसडे. तो यस, ये एक चीज है, हम लोग बहुत नॉर्मली यस। ये बात करते हैं. सो अगर ये सब छोटा छोटा चीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारे अब इंग्लिश में ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे प्लमर,
हाँ लोग हाँ, प्लम्बर बोलते हैं, इट्स प्लमर। बी इज समझ। साइलेंट, जैसे आपने वेनेसडे बोला, डी इज एक्चुअली साइलेंट, तो इस तरह का बहुत सारा वर्ड्स होता है। एकदम तो एकदम। और अब तो काफी इजी हो गया है मैम, बिकॉज आपने जो बताया न्यूज़पेपर्स कम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया हम लोग ज्यादा रेफर करते हैं। तो वहां पे भी काफी जगह पे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ये सब में काफी दीज टेक्निक्स हैव कम अबाउट, जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कि आपका वोकेबलरी आप कैसे अच्छे कर सकते हो, आप प्रोनाउंसिएशन कैसे अच्छे कर सकते हो। तो अगर ये भी थोड़ा थोड़ा सुन के हम लोग करें तो दैट्स गोइंग टू बी मोर देन थोड़ा थोड़ा गुड, प्रैक्टिस बेटर। करते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली मैम। अच्छा। ओके। अच्छा। आप अभी अपने अपने जैसे अभी बहुत सालों से आरजे की तरह से काम किया है, वीओ की तरह से काम किया है, तो आप कुछ ऐसा शेयर कीजिए जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल है, एनी मेमोरेबल मोमेंट इन वर्क दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। मैम मेरा सबसे मेमोरेबल अगर मैं बोलूं, इट वुड बी द फर्स्ट शो इन ऑल इंडिया रेडियो मैम, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड माय मास्टर्स एग्जामिनेशन when I was actually about master's examination, means my master's का जो मेरा like interview and GDPI वो जो हम लोग बोलते हैं for my Calcutta University, तो वो वाला मेरा था जिस दिन मेरा फर्स्ट शो होने वाला था। And ओके। peculiarly, my first show had to be called off, ma'am. Not because of my GDPI for, I mean, my master's entrance examination, but because I had a very bad throat and my ओके। first program got cancelled. So as a result of that क्या हुआ, तो definitely एक और चीज तो था ही, वो मेरा एग्जामिनेशन था। तो वहां पे भी हम लोग जब जीडी में थे, ग्रुप डिस्कशन में थे, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ, सब सोच रहे कि क्या पागल औरत है ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। तो मेरा गले का आवाज काफी खराब था उस टाइम पे। So then it got shifted to the next month, ma'am. So say suppose it was in September, then it got shifted to next October. उस दिन का शो किसी और ने कर दिया। तो अक्टूबर में जो स्केड्यूल डेट था मैम, मेरा फर्स्ट शो था षष्ठी के दिन, आई रिमेम्बर। तो अब षष्ठी से पहले ऐसा था कि मैं 2 दिन, ओ ना, आई एम सॉरी, मेरा फर्स्ट शो था एक्चुअली मैम दशमी के दिन, एंड इट वाज षष्ठी और सप्तमी। आई केम टू द ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो बिकॉज मैं जस्ट एक लास्ट मिनट चेकिंग ऑफ कंसोल, कैसे कार्ड स्टैक करते हैं, कैसे सब डॉक्यूमेंट्स आई मीन एनरोल करते हैं, कैसे पीआरएस भरते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैंडलिंग के लिए मैं एक बार जस्ट देखने के लिए आई थी। तो सडनली माय पेक्स, माय प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मुझे बोल रहे कि तुम वेट कर रही हो किसके। आई सेड नो, जो शो करने वाले हैं तो मैं उनके वेट कर रही हूँ, तो आई जस्ट हैव अ लुक कैसे शो होते हैं सो दैट माय दशमी का शो गोज राइट। एंड ही वाज लाइक फाइन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप अभी कर रहे हो, लाइक देखने वाले हो, तो आई मीन बहुत दुख के साथ मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आप नहीं देख पाओगे। आई सेड व्हाई। सो ही टोल्ड मी दैट क्योंकि अभी आपको यहाँ पे कंसोल में बैठ के ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, बिकॉज मैं यहाँ पे देखने आई हूँ, आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट ऑफ हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी। एंड देन ही वाज लाइक अरे इतना दिन का ट्रेनिंग लिया था तुमने, तो चलो अभी तुमको करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है मैम, पूजा के टाइम पे काफी ट्रैफिक जैम्स एंड ये सब के लिए द प्रेजेंटर एक्चुअली गॉट लेट। सो ओके। दैट बिकेम माय फर्स्ट शो मैम। आई हैड टू डू द प्रोग्राम फॉर दैट पर्सन whose show I came to watch basically. So that was one of the very memorable moments in my life because of course I was not at all prepared, and that's how it all started off. And talking जैसे about डायरेक्टली पानी में फेंक दो तो वो तैरना सीख जाता है आदमी, एकदम उस तरह का एकदम सिचुएशन था। दैट्स अ वेरी बिग लेसन ऑल्सो फॉर लाइफ मैम, बिकॉज हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे तो होते नहीं है। जैसे अभी का जो पेंडेमिक है मैम, हम लोग को सबको सिखा दिया बहुत कुछ कि यू मेक प्लान्स एंड योर प्लान्स कैन गो हेवायर, सो यू हैव टू राइट। एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। सो सिमिलरली वैसे वॉइस ओवर्स में भी मेरा काफी मेमोरेबल मोमेंट्स है मैम, काफी। सो अभी एक अगर मैं लूं तो इट वुड अगेन बी वन ऑफ द मोमेंट्स कि आई हैड टू गो थ्रू 3 rounds ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वन आई मीन नरेटिंग पार्ट, जो एक बहुत गुड शो के लिए वो था, वो बहुत ही अच्छा एक शो के लिए था फॉर नेट जियो। सो वहां पे आई थिंक 3 of us we were selected, and 2 of them had numerous I mean years of experience. They were really pros at their job, but ultimately वो चीज मुझे मिल गया।
एंड वो भी काफी एक शॉकिंग चीज था, बिकॉज देयर वॉइसेस वर नॉट चोजन एंड दे वर लाइक अच्छा ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से टपक पड़ी ये लड़की, ये हम लोगों का ये ले ली. सो इट्स नॉट दैट कि डिफीट करने में मजा है, बट द फैक्ट दैट एक 3 rounds ऑफ प्रोसेस सिलेक्शन के बाद, एंड दैट टू बीइंग अ न्यूबी, एक नॉविस होके एक अच्छे एक शो के साथ जुड़ जाना, ये काफी मेमोरेबल होता है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैम बहुत लोग कहते हैं कि आरजे इज अ डाइंग फील्ड, मतलब रेडियो जॉकी का कोई फ्यूचर नहीं है, या धीरे धीरे मतलब ये प्रोफेशन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या मैम मतलब क्या ये होगा? आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या स्कोप है? मैम स्कोप तो एक्चुअली रेडियो का काफी है, स्पेशली बिकॉज दिस इज द थर्ड बिग फेज वी से आफ्टर डिजिटलाइजेशन. दिस इज अ बिग फेज दैट वी आर गोइंग थ्रू. तो एक तो था डेफिनेटली जब एफएम का एंट्री हुआ था, सेकंड था जब हम लोग प्राइवेट एफएम्स के साथ न्यू एक जोन में एंटर किए, एंड द थर्ड इज द डिजिटल कंटेंट व्हिच इज देयर. बिकॉज अभी क्या होता है, लोगों को एक चीज का डिफरेंस नहीं पता होता है, मुझे जो लगता है. They think that information equals to stories. It's not that. हम लोगों को information मिल रहा है, but taking that information, you have to build up stories. If you are a good storyteller, then there is an, more than 100% chance that people are going to grab you. And if you have the voice backed by it, तब तो कोई बात ही नहीं उठता है. अभी आपने ही जैसे बोला है मैम, काफी चैनल्स हो गए. मैं खुद एक्चुअली जैसे हम लोग टीवी के कंटेंट के लिए बहुत पहले जब काम करते थे, when it was like cartoon shows, documentaries, commercials, serials, soaps, films, बहुत सारी चीज से मैं जुड़ चुकी हूँ, मैं बहुत सारे काम कर चुकी हूँ. In recent times, especially the post pandemic season के टाइम पे, I started getting more work, especially because thankfully because of Storytel, Audible Suno, then it was Spotify. I have still not worked with this one, आपने जो बोला है Pocket FM. Then there are these digital versions which we have. एक तो newly launch कर चुके हैं आनंद बाजार पत्रिका. The other one which is very common, that is A Show My Go, which is another very common thing. Right. So ये सबसे मैं जुड़ चुकी हूँ मैं. लोगों को नहीं पता है आनंद बाजार पत्रिका और एशो में दोनों बंगाली में है. दोनों बंगाली में बहुत ही पॉपुलर न्यूज मीडिया है. वहां से ये लोग अभी डिजिटल कंटेंट भी कर रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी में या किसी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में भी इस तरह का कंटेंट जो है हो रहा है. 2 minutes. Sorry. It's okay. হুট করে কাশি এসে গেল. হ্যাঁ, যাবো. Okay. तो जैसे लोगों को नहीं मालूम होता है कि आनंद बाजार पत्रिका और इस समय का नाम आपने लिया, तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये दो बहुत ही बंगाली पॉपुलर न्यूज़पेपर्स है जो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी काम कर रहे हैं. और इनका बहुत सारा जो है अभी स्टोरीज जो है बंगाली में अभी ऑनलाइन मिल रहा है. ऐसा हो सकता है कि आप जिस रीजन से है वहाँ की अपनी भाषा में आप सेम चीज देख रहे होंगे. तो ये सब जो काम करते हैं, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसे मैम है यहाँ पे, जैसे मैम बोल रही है, तो वॉइस एक्टिंग बोल रही है, तो इस तरह का काम आप लोग भी कर सकते हैं अपने रीजनल एरिया में. जैसे मैम स्पॉटिफाई में काम कर चुकी है, तो जैसे स्पॉटिफाई में आप लोगों ने पॉडकास्ट सुना होगा. तो आरजे, बहुत लोगों का मानना है कि आरजे डाइंग फील्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि डाइंग फील्ड है. फॉर्म हो सकता है थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन ये कभी बंद नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता. क्योंकि लोगों में हम लोग सब लाइक जो भी चीज ओल्ड हम लोग बोलते हैं, हम लोग ओल्ड इज गोल्ड एक बात जो हम लोग बोलते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज इट इज सर्व्ड इन अ वेरी न्यू प्लेटर. तो अगर कोई बोलते हैं कि आई मीन रेडियो इज अ डाइंग फील्ड, वो एक ही चीज के कारण है, बिकॉज काफी न्यू कंटेंट आ गए हैं जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि रेडियो इज डाइंग. हम लोग सोशल मीडिया में इतना टाइम डिवोट कर देते हैं कि हम लोग सोचते नहीं है कि अरे रेडियो बोल के भी कोई चीज है. तो अभी रेडियो को एक्चुअली में मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे रेडियो का मतलब हम लोग जैसे समझते हैं वो ट्रांजिस्टर होगा बड़ा सा, तो वो अभी तो जा चुका है, वो नहीं है. लेकिन रेडियो में हम लोग जो सुनते हैं, रेडियो ड्रामा हो गया, शो हो गया, वो हम लोग अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं. पॉडकास्ट हो गया,
पॉडकास्ट भी एग्जैक्टली। रेडियो शो ही है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म अलग है, बस डिजिटल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म में है, लेकिन वो रेडियो से ही लिया गया है, वहां से ही अडेप्ट किया गया है उसको। The derivative is actually nothing but basically from the radio, which is an बिल्कुल absolutely true thing, ma'am. एंड ये सुन के भी ना लोगों को लाइक एक चीज होता है कि अगर आप स्क्रीन टाइम पे जो टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो ये एक चीज है कि आप कितना देखोगे। इन द लास्ट 2 years मैम, हम लोग सबको पता है कि कितने केसेस हो गए हैं आई प्रॉब्लम्स के, बिकॉज वी आर ऑल हैविंग टू लॉग इन टू द स्क्रीन्स, एवरीबडी। राइट राइट राइट। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो अगर आप कभी कभी तो आप भी सोचते हो अरे कितना टीवी देखे, कितना सोशल मीडिया देखे, तो कभी कभी म्यूजिक के अलावा भी कुछ स्टोरीज हम लोग को सुनने का मन करता है। स्पेशली तो आई मीन डिफरेंट टाइमिंग्स तो है ही, बट स्पेशली रात को आपको बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एंड इट इज अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज एज वेल। व्हेन यू लिसन, यू स्टार्ट टू रजिस्टर थिंग्स बाय योर वे, एंड यू ऑल्सो गेट योर इमेजिनेशन पावर। ये इमेजिनेशन हम लोगों की जिंदगी से चला गया है, बिकॉज वी आर ऑल बाउंड बाय द स्क्रीन। तो ये चीज है। कैसे होते हैं, XYZ का एक घर में एक एक ग्लास जार रखा हुआ है, वहां से वो पानी लेके पी रहा है, बट सडनली एक बिल्ली वहां से पीछे से चला गया। अब आप इमेजिन कर रहे हो एक घर, कहाँ से बिल्ली टपक पड़ा वहां से, कैसे वो पानी लेकर पी रहा है। मेरा इमेजिनेशन और आपकी इमेजिनेशन में बहुत फर्क हो सकता है, बट दैट इज एकदम एग्जैक्टली नॉट कल्टिवेटेड इन टूडेज पार्ट। एंड थैंकफुली राइट। these stories give you a way to manifest that, because you have your sound effects, you have the voice। एक सिर्फ वॉइस की वजह से सिर्फ कुछ नहीं होता। इसीलिए जो भी ये लोग सोचते हैं कि मेरे वॉइस अच्छे नहीं है, आप किस बेसिस में, आप कौन से पैरामीटर के द्वारा आप सोचते हो कि आपकी वॉइस अच्छे नहीं है। तो ये अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि नो, यूर रॉन्ग। बिकॉज एक प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए वॉइस इज जस्ट 30% ऑफ द जॉब। उसके बाद मैंने विद द साउंड इफेक्ट्स, विद द अदर मैकेनिज्म, क्या क्या चीज फ्यूज होता है, दैट मेक्स अप अ कंप्लीट प्रोडक्शन। सो आप प्लीज मत सोचिएगा कि मेरा अच्छा वॉइस नहीं है इसीलिए मैं नहीं कर हर तरह पाऊंगी। का वजह से है। अब हम लोग अगर एक सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में जैसे स्टार परफॉर्मर्स होता है, सलमान खान शाहरुख खान भी है, और वैसे स्मॉलर एक्टर्स या साइड एक्टर्स भी होते हैं उसमें, तो सबकी जरूरत एग्जैक्टली पड़ती है। उसी तरह एग्जैक्टली, हम लोग रेडियो के कभी देख ही प्रोडक्शन नहीं में भी। पाते हैं मैम। एग्जैक्टली, हम लोग कभी देख ही नहीं पाते हैं मैम कि लाइटमैन कौन है, स्पॉट बॉयज कौन है, जो इतना अच्छे से हाँ आई मीन जो डांसिंग चल रहा है ऑन स्क्रीन, कौन है कोरियोग्राफर भाई, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। बट दिस इज अ फुल टाइम कंप्लीट पैकेज। इट्स अ वेरी स्लीक पैकेज व्हाट वी से, बट सभी दैट की इज हाउ। जरूरत पड़ती है इसमें। तो आपका कोई भी वॉइस क्वालिटी हो, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। आप आपका वॉइस, आपको खुद भी नहीं पता आपका वॉइस कैसे कहाँ पे काम आ सकता है। एग्जैक्टली, कैसे कहाँ पे काम आ सकता है, ये बहुत सच बात है मैम। क्योंकि अभी जो मैं पूरा नाम मैं भूल जा रही हूँ, मिस जसलीन उनका नाम है। सॉरी। सो आई थिंक हम लोग को सब पता है कि जब ये कोविड का जो अनाउंसमेंट जाता है, मैम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द फुल नेम, मिस जसलीन। तो शायद मिस जसलीन को भी पता नहीं था कि शी वुड बिकम द नेशन वाइड कोविड स्पोक्स पर्सन। सो ओके, दैट्स लाइक जैसे जो हम लोग फोन पे सुनते हैं जो हम लोग जिनका फोन पे। वॉइस। जी। इन द सेम वे बंगाल में जब हम लोग ट्रैफिक दिस क्रॉसिंग में हम लोग जब जिनके वॉइस सुनते हैं, वो एक बार आई थिंक कोई एक रियलिटी शो में आए थे, तो उनको भी शायद पता नहीं था कि मेरा वॉइस एक दिन ऐसे एक चीज में चला जाएगा। तो ये काफी इट्स अ मैटर ऑफ लक, एंड एट द सेम टाइम वी डिडंट रियली एक्सपेक्ट। तो मैं काफी हाँ टाइम पे मैं जब एक दोस्त के साथ में बात करती थी कि देखो मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर आई थिंक अबाउट 2 years. Yeah, it's going to be 2 years very soon. 1.5 years, if I have to say. So 1.5 years back, ma'am, I had recorded for the Delhi metro stations. तो अच्छा उस या सो अभी लाइक एक दोस्त एक दिन मुझे लाइक बोल रही थी, अच्छा सुनो, ये क्या तुम्हारा वॉइस है, ये एक चीज में जस्ट एक क्रॉसिंग में जा रही थी मेट्रो वेल करके, एंड आई वाज लाइक अरे वाह, एक दिन ना मुझे प्लीज सुनाना, क्योंकि मैं तो दिल्ली में नहीं रहती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ये कैसा लगता है। तो ये एक चीज है। मतलब मेट्रो का अनाउंसमेंट, जो दरवाजा खुल रहा है बंद हो रहा है, हाँ अगला हाँ स्टेशन हाँ, ये है, नेक्स्ट वो वाला स्टेशन। जो। यस यस, एब्सोल्युटली। सो दैट इज हाउ इट। तो ये सब भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ही काम होता है, जो हम बिल्कुल लोग मैम, मेट्रो में बिल्कुल क्रॉसिंग में सुनते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जैसे छोटे से छोटे चीज लेके बड़े से बड़े चीज तक सब में एब्सोल्युटली, एक्चुअली। तो हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ही टैलेंट दिखाई देता है।
सबसे बड़ा चीज है, मैंने जो बोला है मैम आपको कि 30% ऑफ द जॉब इज बेसिकली डन बाय द वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आपको बहुत अच्छे से पता होगा शायद मैम कि अगर फिल्म में जो काम होते हैं तो नेचुरली लाइक इवन टफर, मच मच टफर देन अस इज द वर्क ऑफ फोली आर्टिस्ट, जो लोग साउंड्स हाँ रिक्रिएट करते हैं। हाँ सो दैट इज मच डिफिकल्ट बिकॉज वो कैसे होता है रात को, and taking out peculiar stuff and then recreating the, I mean, sounds, it's an amazing job, it's a very difficult job. So वेरी डिफिकल्ट जॉब। ओके मैम, आपको जैसा लगता है कि आरजे, हम लोग अभी तक आरजे और वॉइस ओवर के बारे में बात करें, जहाँ पे हम लोग बात करें कि कैसे बोलना चाहिए या आप कैसे अपना बोलना जो है, अपना स्पीच जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि राइटिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट? क्या उनको लिखना भी जरूरी है या सिर्फ बोलने से ही काम चल जाएगा? मैम एक बात है कि हम लोग जब लाइक आई मीन पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को फॉर रेडियो, we usually tell them the best script for a radio work, or a best script for a radio show is not to make any script at all. There is a reason for actually saying this, because अगर आप स्क्रिप्ट बनाते हो, पूरा स्क्रिप्ट बनाते हो, और अगर आप उस स्क्रिप्ट से पढ़ते हो, तब वो स्क्रिप्टेड ही लगता है सुनने में। तो इसीलिए हम लोग डिस्करेज करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि आप स्क्रिप्ट नहीं बनाओगे। एनी फील्ड, अगर आप ब्रॉडकास्ट के टीवी पे हो, टीवी पे तो डेफिनेटली, रेडियो में भी आप अगर बात करोगे तो ये काफी प्रैक्टिस का बात है। आप जितना भी अच्छे से बात कर सकते हो, लेकिन आप एक ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एक बेसिक स्क्रिप्ट करना पड़ता है। अगर आप राइटिंग में लाइक मोरलेस इफ यू आर गुड एट इट, ऑलराइट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बी एक्सीलेंट, but agar aap you can write proper sentences in a good manner which is going to gel with your audience, then you have an upper edge. Because aapko sorry, जैसे आप अगर प्रिंट कॉपी में अगर आप लिखते हो तो यू रियली नीड दैट राइटिंग प्रोएस, लेकिन अगर आप रेडियो शो के लिए लिखते हो तो आपको याद रखना चाहिए इंसान सुन रहा है, तो आपको शॉर्ट स्क्रिप्ट्स बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग के रजिस्ट्रेशन शॉर्ट पावर है, सेंटेंसेस। बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट यू हैव टू मेक अ फ्रेज, बट अ सेंटेंस जैसे आप फॉलो कर सकते हैं। अवॉइड द ह्यूज फिगर्स, वो आप देख के पढ़ सकते हो। अगर कोई कैजुअलिटी फिगर्स हुआ है 1,00,000 25,652, तो ये आप नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो कि काफी और ऑलमोस्ट 1.5 लाख के जैसे लोग घायल हुए या मारे गए हैं, ये आप चीज बोल सकते हो। तो ये छोटा छोटा चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रेडियो प्रोडक्शन के लिए काम करते हो, लाइक एक कोई प्रॉपर रेडियो शो के लिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ पॉइंटर्स लिखना बहुत जरूरी पड़ता है, सो दैट आपको पता है कि आप कैसे हाईलाइट कर सकते हो। एंड ये नेचुरल साउंड करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि एकदम डोंट मेक अ कंप्लीट स्क्रिप्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट पॉइंटर्स कर लो और उसमें अपना स्पॉन्टिनिटी डालो, बिल्कुल मैम, आपने जो बोला अपना है स्टाइल, अपना स्पॉन्टिनिटी उसमें डालो आप। एकदम एकदम मैम, स्पॉन्टिनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज आप अगर स्क्रिप्टेड साउंड करोगे तो इंसान क्यों सुनेगा आपसे, आई मीन क्यों सुनेंगे आपसे। सो यू हैव टू नो हाउ टू कीप योर ऑडियंस विथ यू। There are ways of doing that. Some people, as I told you, some people are naturally blessed. They are, I should say, born lucky, and they have taken their power into stride, and they know how to do it. And जो भी लोग acquire कर रहे हैं, आप अगर सही से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप भी कर पाओगे। ये कोई आई मीन हरक्यूलियन जॉब नहीं है। बट ओनली थिंग इज कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपका जॉनर है और आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हो। तो अगर आप ये दिमाग पे रख के चल सकते हो, that is going to solve half the problems. The same person who is probably doing a radio show is also going to do very well as a news reader. But a news reader who has been, in the business for reading for a continuous many years, especially in Akashvani, coming to the show and doing a modulated show is a little difficult for him or her. Because आप रेडियो स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हो, रेडियो न्यूज में आपको आप प्रॉपर वो जैसे न्यूज की तरह जस्ट पढ़ नहीं सकते, आपको उसमें अपनी इमोशन डालना है, एक्सप्रेशन डालना है, बिल्कुल वॉइस सो अगर मॉड्यूलेशन आप करना है। एकदम मैम, अगर आप रेडियो न्यूज पढ़ रहे हो तो वो तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है, आपको स्क्रिप्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। वो उसमें भी एक द टेक्निकलिटीज आर देयर, द डेक्सटेरिटी ऑफ द आर्ट इज देयर, तो वो आपको सीखना है। एट द सेम टाइम जब आप रेडियो ड्रामा पढ़ रहे हो, रेडियो ड्रामा तो काफी मॉड्यूलेशन का काम है, बट दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर स्क्रिप्ट।
जब आप रेडियो ड्रामा से पढ़ रहे हो वो भी एक स्क्रिप्ट है, तो ई स्क्रिप्ट कैसे हो रहा है कि आप क्या स्क्रिप्ट से एकदम डायरेक्ट पढ़ रहे हो? वो तो नहीं है, आपको एक्टिंग लगाना ही पड़ता है। But when it comes to radio show, a proper radio quiz show probably, or maybe a radio, daily morning show, evening show, कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आपका आपने जो बताया मैम, spontaneity, quick thinking, wit, humor, ये सब काफी important है. And yes, one more thing which I think this generation tends to miss out on, awareness about the world. That is something they are pretty clueless. So ये काफी important है. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स Yes, का ma'am. जानकारी जरूरी है। Yes, ये काफी important होता है. और हाँ, हाँ, क्योंकि आप अगर किसी मान लीजिए लिसनर के साथ भी बात कर रहे हो तो दुनिया में क्या चल रहा है आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपके जो रेडियो चैनल में आप काम कर रहे हो या फिर अगर आपके खुद के ही अगर कोई यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट और समथिंग, सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप जो रूल्स एंड प्रोटोकॉल होता है वो स्टेशन का, वो आपको एडहियर करना पड़ेगा। आई मीन कीप आउट ऑफ कंट्रोवर्सीज। अगर आपको हाँ, आई मीन श्रीमान श्रीमती किसी से प्रॉब्लम है, उनके पॉलिसीज से प्रॉब्लम है, आप उनको ठीक से बताओ, ऐसे करके बताओ कि लोगों के दिमाग में भी पहुंचे, बट इट डजंट गिव अ शेयर ऑफ द कंट्रोवर्सी। सो दैट इज हाँ, अ ट्रिक एंड दैट यू नीड टू हाँ, मास्टर। हाँ, बिल्कुल अपना भाषा पे वो जो पकड़ है वो आपको यस, रखना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आपको क्या लगता है ट्रांसलेशन मतलब जैसे आपने जैसे यहाँ पे काम किया है तो आपने बंगाली में काम किया है, हिंदी में काम किया है, इंग्लिश में काम किया है, तो ट्रांसलेशन कभी आपको लगा है कि ट्रांसलेशन का नॉलेज या उसका थोड़ा नॉलेज या एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी है इस फील्ड में, यस किसी मैम, भाषा से यस, दूसरे भाषा में करने के लिए? absolutely मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई वुड से अगर कोई तमिल फिल्म कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, लाइक आई पर्सनली आई हैवंट डन एनी तमिल फिल्म टिल डेट, any voice over, I mean any dubbing for any Tamil film, because I'll tell you, it's not that the voiceover did not, or maybe the dubbing project did not come to me. I myself, I did not want to. There's a reason, I'll tell you. Because मुझे फिल्म समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, बट वो जो इमोशन है या फिर वो जो सर्कमस्टांस का जो सेंटिमेंट है या फिर जो इशू है, मैं वो समझ नहीं पाऊंगी। तो अगर मैं हम्म। ट्रांसलेट, हाँ, अगर मैं ट्रांसलेट करना जानती हूँ बहुत अच्छे, शायद कोई और ट्रांसलेटर है जो मुझे बोल भी दे रहे हैं कि दिस इज बिन हैपनिंग और आपको ऐसे करके बोलना पड़ेगा, और शायद से कर भी सकती हूँ। But having one's own translation knowledge is always important. Because अगर आप जब कोई हिंदी में कुछ काम कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेटिंग जो है वहां पे वो वैसा ही है, तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट गेटिंग इन द मूड ऑफ दैट सिचुएशन, इफ यू आर नॉट डेल्विंग इनटू द सिचुएशन इटसेल्फ, तो तब आपको मुश्किल हो जाएगा ये समझने में। वो बहुत फ्लैट, बहुत हम्म। मोनोटोनस, बहुत रोबोटिक लगेगा सुनने में। तो एक्सप्रेशन हम्म। से अगर आप दे रहे हो, तो आपको कीपिंग आई मीन एन प्रॉपर आइडिया अबाउट ट्रांसलेशन इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड के फाइन, अगर मेरे पास ट्रांसलेटर भी नहीं है बट मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ, दैट इज वेरी गुड। बिकॉज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ मैम, हम लोग के बंगाली में, लाइक इफ यू हैव अ से 10 सेकंड्स टू कंप्लीट वन वर्क, से जैसे इंग्लिश में अगर कोई एक कोई सोचिए नेटिव स्पीकर बात कर रहा है, सो मे बी एन अमेरिकन इज टॉकिंग इन अ मैनर जो 10 सेकंड्स में कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन आप उसको जब डबिंग कर रहे हो बंगाली में, आपके पास 10 सेकंड्स ही है, आप लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। बिकॉज बंगाली में काफी वर्ड्स है जो इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स, तो वो 10 हाँ, सेकेंड्स में क्या फिट कर सकते हैं विद द एक्टिंग इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको भाषा में वो नॉलेज है, तो आप इजी ट्रांसलेट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग द हाँ, 8 वर्ड्स मतलब 10 10 सेकंड सेकेंड। इंग्लिश का 10 सेकंड बंगाली में क्या होगा या हिंदी में क्या होगा, उसके लिए कौन सा वर्ड चयन करना पड़ेगा, 10 सेकंड में जो खत्म हो जाए तो उसका नॉलेज जो है जरूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, तो इससे आपको भी और आई इसके मीन लिए अच्छा वैसे लगता आपको पढ़ना पड़ेगा, आप जितना पढ़ेंगे आपका उतना वर्ड जो है आपका है। बिल्कुल। वोकाबुलरी में और ऐड काफी होगा। टाइम पे ऐसा होता है मैम कि हम लोग को जब वॉइस ओवर्स की स्क्रिप्ट्स जो मिलते हैं, द पीपल कंसर्न, जो पीपल आई मीन स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं,
ये एक बहुत बड़ा ग्लिच होता है. दे डू लिटरल ट्रांसलेशन. दे डोंट इवन सी जो द वीडियो जैसे चल रहा है उसके हिसाब से मैं ट्रांसलेट करूं. तो ऐसा होता है कि हम लोग पेन लेके बैठते हैं वो स्क्रिप्ट के सामने. तो जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो either we are not even looking at it, or maybe if we have to look into the script and read, then in that case we have to make the necessary changes as per the requirement of the video and then do the same. ओके, तो काम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग भी है, हाँ, लेकिन चैलेंजिंग में, लेकिन मुझे लगता है करते करते अगर आपको इंटरेस्ट है करते तो हम इसी में लोग मजा आता है. बहुत मजा आता है मैम. लाइक मेरा सबसे ड्रेडफुल टाइम होता है जब सोचिए गर्मी के टाइम पे. हाँ, तो पंखा तो नहीं है, हम लोग एसी चलाते हैं जब भी वॉइस ओवर्स के स्टूडियोज में है. तो उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुल रखना पड़ता है क्योंकि कोई नॉइज नहीं आना चाहिए बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली नॉइज फ्री जोन है. तो वहां पे अगर पंखा चले या फिर एसी का भी दैट आवाज आए तो एसी कंप्लीटली ऑफ रखना पड़ता है. तो हम लोग पागलों की तरह वी आर स्वेटिंग एंड एट द सेम टाइम वी आर डूइंग. सो दैट्स अगेन अनदर चैलेंज. बट अल्टीमेटली ये बहुत छोटा एक चीज है जो आप अगर आपको पसंद है काम तो दिस इज समथिंग यू कैन टेक इट इन स्ट्राइड. एक बिकॉज रियलिटी आपको है जो उस काम के साथ ये ऑटोमेटिक जो है, ये आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एसी में बैठ के एकदम बात कर रहे हो. आपको ये सब जो है, ये सब लेके ही चलना है, ये सब एक चैलेंजेस लेके ही चलना है. बिल्कुल दिस इज अ पार्ट ऑफ इट. बिकॉज अगर आप सोचते हो कि ठीक है एसी नहीं चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज आफ्टर अ ब्रेक आपको तो बहुत जन के साथ अड्डा देने को मिल जाएगा, चाय पीने को मिल जाएगा, एसी तो तभी ऑन हो जाएगा तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो पॉजिटिव चीज है. बहुत पॉजिटिव है तो मैम. मैम मैं और एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ आपको, कि आपने अभी तक बहुत सारा काम किया है वॉइस ओवर या आरजे की तरह से, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हिसाब से, तो कोई भी काम आपने किया है, आप अगर थोड़ा सा हम लोगों को डेमो दे कि कैसे होता है, अगर वॉइस ओवर का करे तो भी अच्छा है, आरजे जो भी आपका मनपसंद है, तो जस्ट गिव अस अ स्मॉल डेमो समथिंग जो आपने किया है. मैम अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक डेमो मैं खुद दे रही हूँ. और रिसेंटली मेरा एक जो काम अभी आई मीन रिलीज भी किया है स्पॉटिफाई में. हम लोग आई थिंक मेनी ऑफ देम आर क्वाइट तो इससे पहले मैं एक चीज बता भी देती हूँ कि वो क्या फिल्म था मैम, जिसमें अपने कैटरीना कैफ का, वो अपने अच्छा बंगाली का. ओ राइट राइट, वो था अजब प्रेम की गजब कहानी जहाँ पे जेनी हाँ का रोल. हाँ, उसका बंगाली डबिंग आपने कैटरीना कैफ का किया था. हाँ हाँ हाँ, हाँ ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, क्योंकि इतना बड़ा राइट. फिल्म है कैटरीना कैफ. It was not in Bengali. No, ma'am, thank you for that. But, ma'am, it was not in Bengali. It was in English. The dubbing ओके was in ओके. अच्छा, आपने इंग्लिश का डबिंग किया था उनका. English. ये तो And that बहुत was बड़ी बात है. that was a, I mean, easy job. I should say that to you because rather an easy job because half the dialogues of Katrina were in English. So, excepting for few points, जहाँ पे उनको वो प्रॉब्लम है स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग का, वो सब चीजें में थोड़ा टाइम लगा मुझे. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज एन इजी जॉब टू डू. इनफैक्ट मेरे जो कलीग थे जो प्रेम का रोल कर रहे थे वो मेरे आकाशवाणी के एक दोस्त थे. उनको बहुत टाइम लग गया बिकॉज इतना लाइक काम था, इतना छोटा छोटा चीज में देना पड़ता था एक्सप्रेशन. सो ही गॉट प्रिटी फ्रस्ट्रेटेड विद इट. बट यस वी ऑल एंजॉयड द वर्क ओवरऑल. मैम आई डेफिनेटली गिव यू वन डेमो. हाँ, मेरा वॉइस अभी थोड़ा गया है थैंक्स टू द वेदर, आपको भी पता है. सो उसके साथ मैं आपको एक चीज सुनाऊंगी. मुझे पता नहीं यहाँ से मैम आप सुन पाओगे क्या? आई थिंक सो. हाँ. ओके. और अगर मैम आपके पास स्पॉटिफाई का ऐप है? स्पॉटिफाई का ऐप तो नहीं है, लेकिन ओके, हाँ. कोई बात नहीं मैम. मैं आपको एक चीज सुनाती हूँ. दिस इज लाइक बहुत जन ने ये सुना होगा कि जैसे संडे सस्पेंस रेडियो मिर्ची में बहुत फेमस होता है, तो वैसे ही स्पॉटिफाई जो पॉडकास्ट में जब हम लोग आए थे हिंदी में एक था भास्कर बोस. दैट वाज वेरी सस्पेंसफुल. बहुत जन सुनते थे अच्छा. भास्कर बोस. या इट वाज एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ अ स्लूथ, अ प्रॉपर ओके डिटेक्टिव. ओके. राइट. तो ये डिटेक्टिव स्लूथ का स्टोरी है एंड हाउ ही सॉल्व्स दीज डिफरेंट मिस्ट्रीज, द रिडल्स एंड ऑल. तो विद दिस वेंचर जैसे भास्कर बोसेर आश्चर्य काहिनी, आजुब काहिनी,
this marked the starting of the Bengali audience in Spotify. इससे पहले Spotify में बंगाली का कोई काम नहीं हुआ है. So I'll just play for you, ma'am, because you told me. So this was quite interesting. We just started off with probably 2 or 3 stories, and right now we are going to have more stories into it. When it opens, when it gets started, जैसे भास्कर बोस जब शुरू होता है, जो पहले वाला announcement जो जाता है, वो मेरे voice में जाता है. And apart from that, there are, I think, a few more stories that have been released. So वो सब stories में I think in 2 more stories I have been given quite important parts, but I'll just play for you, ma'am, the first part of one of the stories जहाँ पे मेरा voice सुनाई जाता है. I hope everybody can hear that. Should I play, ma'am? बिल्कुल बिल्कुल. Spotify Originals presents Bhaskar Bose Podcast. Produced by Fairman and Company. ये जो चीज था मैम, ये काफी लाइट है, बट फिर भी अगर कोई चाहते हैं तो अगर वो बंगाली में सुनना चाहते हैं फॉर भास्कर बोस इन स्पॉटिफाई, दे कैन हियर दैट. सो दैट इज इंट्रोडक्शन है, वो आपका वॉइस है. जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. So there are 2 stories here. One is Priceless and the other is Devil. जहाँ पे मेरा voice गया है, मेरा voice गया है वहाँ पे. And demo आपने बताया मैम, अभी I would have loved to give you more demos here, but my voice has gone a little down. I'll tell you about one experience, मैम. काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बच्चे के voice में भी काम करते हैं. ठीक है. अगर हाँ, तो ऐसा हुआ था कि काफी फनी लाइंस भी हम लोग के पास आता था. हम लोग जब नेट जियो, फॉक्स ट्रैवलर या फिर डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, ये सब के लिए जब काम करते थे फॉर दीज इंटरनेशनल आई मीन वर्क दैट वाज डन. सो वहां पे एक डायलॉग था एक बच्चे के मुंह से कि सॉरी कि मुझे मार्शमेलोज बहुत पसंद है. सो द लिटिल हाँ, तो बच्चे बोल रहे हैं आई लव मार्शमेलोज. तो जब मुझे एक्चुअली बताया गया कि देखो कि कोई बच्चा तो नहीं है, तो तुम ये बच्चे के वॉइस में कर दो. मैं सोचा कि बच्चे के वॉइस में तो करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक लेवल तक आप आ सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा करना काफी मुश्किल होता है. मैम जस्ट 1 मिनट, मेरा थोड़ा नेट का थोड़ा 1 मिनट. हाँ, आपका वीडियो फ्रीज कर दिया. वीडियो फ्रीज है ना? हाँ, मेरा नेट का थोड़ा इश्यूज है, यहाँ पे काफी बारिश हो रहा है आज. अच्छा. हाँ. अभी शायद ठीक हो गया. हाँ, अभी ठीक हो गया. चलिए. तो एक डेमो में आपको बोल रही हूँ मैम, बच्चे के वॉइस में करना काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आप एक नॉर्मल वॉइस में हो, आप 2-3 टाइप का मॉड्यूलेशन कर सकते हो, और काफी जन उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कमिंग डाउन टू द लेवल ऑफ किड इज वेरी डिफिकल्ट. आप फिर भी कर सकते हो फॉर 60 और 70 ईयर ओल्ड वुमन, वो हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बच्चे के लिए कर रहे हो, वो काफी डिफिकल्ट होता है. तो एक डायलॉग था मैम, डिस्कवरी में हम लोग कोई एक शो कर रहे थे, वहां पे एक था कि बच्चे बोल रहे हैं आई लव मार्शमेलोज. सो मुझे बोला कि तुम ये बंगाली में करो, আমার খুব ভালো লাগে মার্শমেলোজ. तो उसी टाइम में करना पड़ेगा. मैं आपको बोल रही हूँ मुझे कैसे करना पड़े. আমি খুব ভালোবাসি মার্শমেলোজ, তুমি খাবে আমার সাথে? मेरा वॉइस थोड़ा अभी गया है मैम, इसीलिए आई थिंक इट्स जस्ट अ लिटिल क्लिची आउट हियर, बट हाँ. बट आई मीन ऐसे करके पूरा दबा के हम लोग को बात करना पड़ता है. तो जैसे कोई एकदम बच्चा बात कर रहा है, ये 5 साल की बच्ची. हाँ, तो उसको आपको उस तरह से मॉड्यूलेट करना पड़ता है एकदम, बिकॉज वो बच्चे बोल भी रहे हैं वहां पे यू आर बैड, आई डोंट वांट टू प्ले विथ यू. तो मम्मी को बोल रहे हैं जैसे, तो मम्मी को एड्रेस करके बांग्ला में हम लोग जब बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं তুমি খুব বাজে, আমার সাথে খেলতেই চাও না.
तो ऐसे करके जब हम लोग बोलते हैं तो ये अभी तो गया है मेरा वॉइस टोटली, दैट इज द रीजन इतना ग्लिच आ रहा है। बट यस वी डू टेक फ्यू टेक्स होता है कि जब तक हम लोग एकदम अप्रोप्रिएट जोन में नहीं आ जाते हैं, इट्स फिटिंग द रिक्वायरमेंट, हम लोग को टेक्स देना अलाउड है। सो दैट इज हाउ। ओके 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 ओके। तो मैम आज हम लोगों ने और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने बहुत कुछ जाना आर्जिंग के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है या कोई प्रोफेशन में एंटर करना चाहता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो जैसे मैम ने कहा है कि पढ़िए, सुनिए, प्रैक्टिस करिए, ऑडिशन दीजिए। तो इस तरह से करते करते जो अपॉर्चुनिटीज जब आएगा तो उसको ग्रैब करना पड़ेगा। और आप लोगों ने ये भी सुना कि किस तरह का अपॉर्चुनिटीज है। काम छोटे से छोटे चीज लेके, मतलब मेट्रो के अनाउंसमेंट से लेके सिनेमा के डबिंग तक सब कुछ में वॉइस ओवर का जो है रिक्वायरमेंट होता है। तो मैम धन्यवाद आज आने के लिए। Thank you so much, ma'am. It was my pleasure. Thank you so much for calling me to your show. Thank you. थैंक यू। और मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि अगले दिनों में मैं इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ। तो मैं अभी के लिए थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। चलिए आपसे, तो चलिए सब्सक्राइब करिए और आप लोगों से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं।